बच्चा लोग, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। मतलब हमारे पास कौन से दो टाइप के लेंस थे? एक था कॉन्वेक्स और दूसरा था कॉनकेव लेंस। कौन सा? कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हम बाइफोकल भी कहते हैं, ठीक है, या बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और ये हमारा कैसा था? ये हमारा कॉनकेव लेंस था, ठीक है। किस तरह का लेंस था ये? कॉनकेव लेंस। अब देखिएगा, अब हम कुछ इसके फीचर्स की बात करने वाले हैं। स्फेरिकल लेंस, अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स का मतलब क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भाई जैसे हमने मिरर में पढ़ा था। मिरर में हमने क्या पढ़ा था? मिरर में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, है ना, ठीक है, अपर्चर। वैसे ही कुछ इसके बारे में बात करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम अपना कॉन्वेक्स लेंस की उठाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही बात करते हैं। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? देखिएगा, एक ये सरफेस हो गई, इस तरीके से एक कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस हो गई, ठीक है। इसका मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है? इधर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। अब दूसरी ही ऐसी ही सरफेस को हमने इसके साथ ऐसे बांध दिया, ये देखिए, ठीक। अब ये क्या हो गई? ये दूसरी कर्व सरफेस हो गई, ठीक है ना। अब देखिएगा, समझिएगा, अगर इसको, इस वाले सरफेस को हम आगे इस तरीके से बढ़ाएं तो ये एक हमारी स्फेरिकल सरफेस ही तो है, ठीक है, जो कर्व सरफेस हुई। ये देखिए, हमने इसको आगे बढ़ाया, ठीक। तो ये क्या हो गई? ये भी हमारे लिए एक स्फेरिकल कर्व सरफेस हो गई। अब देखिएगा, समझिएगा कि ये क्या हो रहा है, ये वाली जो सरफेस थी, ये वाला जो प्लेन है वो इधर की तरफ मुंह किए हुए, इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये वाला जो है वो किधर की तरफ मुंह किए हुए है? राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम इसको कुछ ऐसे आगे स्फेरिकल फॉर्म में बनाते हैं तो ये देखिए, कुछ एक स्फीयर हमारा तैयार हुआ इस तरीके से, ठीक है। अब साथ ही साथ जब हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा एक स्फीयर ये तैयार हुआ, ठीक है। ये देखिए, अच्छे से तैयार हो गया ना, दो हमारे स्फेरिकल तैयार हो गए, स्फेरिकल सरफेस, ठीक। अब समझिएगा, जब ये हमारी एक स्फेरिकल सरफेस तैयार हो गई, ये इधर एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है, ये राइट हैंड साइड वाली है। अब हम क्या करते हैं, इन दो सरफेस पे देखते हैं कि जब ये स्फीयर है और ये स्फीयर, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का सेंटर होगा, ये बिल्कुल मिड पॉइंट, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है। ये कैसी है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस हुई। भाई फर्स्ट सरफेस क्यों? क्योंकि जैसे हमने सुना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड में माउथ ओपन है, ठीक है। इसका जो माउथ ओपन है वो राइट हैंड साइड में ओपन है, ओके। तो ये इसका जो सेंटर हुआ उसको हमने कहा कर्व। अब चूंकि ये कर्व पाथ हुआ, भाई इसका ये क्या है? ये एक आर्क हुई, कर्व हम देखें तो ये इसका कर्व है। तो इस कर्व पाथ का ये जो सेंटर है तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्वेचर। ये पूरा कर्वेचर है ना, उसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लेंस, ओके। और ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लेंस, दैट मींस सेकंड सरफेस एंड दिस इज द फर्स्ट सरफेस, ओके। तो फर्स्ट सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकंड सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए क्या होगा, अगर इन्हीं दोनों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये आपका जो कर्वेचर है उसका जो सेंटर पार्ट होगा फर्स्ट सरफेस का, और सेकंड सरफेस का जो कर्वेचर का सेकंड आपका मिड पार्ट होगा, ठीक। अब इन्हीं दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी इस तरीके से, ठीक है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं PA। क्या कहते हैं? PA। ये क्या हो गया? ये हमारा क्या कह दिया? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई, ठीक है ना। हमारी मतलब ये लेंस की, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई। अब ये पार्ट और ये पार्ट, अब देखिए ये पूरा पार्ट है, यही लेंस है। ये अगर इसको हम शेड करते हैं हल्का सा, तो ये हमारा, यही हमारा मेन पार्ट है, पार्ट ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस।
अब इसके इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, अपर्चर। इसको हम कहते हैं L1 L2। क्या कहते हैं, L1 और L2। ये क्या हो गया, ये अपर्चर हो गया। अब इससे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मिड पार्ट होती है ऑफ द लेंस, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी वो क्या होगा, O। तो ये क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके मिड पार्ट में पाया जाएगा, जितनी भी रेस पास होंगी अब इसी से पास होंगी, ठीक है ना, ओके। अब इंसिडेंट रे जो भी आएंगी उसके अंदर, मतलब लेंस के अंदर पास होते हुए तब रिफ्रैक्ट होती है। ये क्या है, ये COC है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये भी COC है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। अब ऑप्टिकल सेंटर, भाई यहाँ पर देखिए मिरर में क्या होता था, मिरर में सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती थी, पोल से। पोल जो होता था वो क्या होता था, वो मिड पार्ट होता था अपर्चर का। तो अगर ये हमारी अपर्चर है L1 L2, तो उसका मिड पार्ट क्या हुआ, O हुआ। तो अब सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी, O से मेजर होंगी, ठीक है। तो अब इस सरफेस के लिए याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लेंस के दोनों साइड में, अगर इधर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, इधर भी हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, और बीच में ये अगर हम इसको ऐसे कहते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो जो इस साइड का सरफेस होगा वैसे ही इस साइड की सरफेस है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको दो मिल गए। साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, अब जो प्लेन है, अगर ये प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है, तो ये सेकंड प्लेन है। तो फर्स्ट प्लेन ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट पाया जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। तो वो हमारा क्या है, फोकस पॉइंट ऑफ द फर्स्ट सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही सिमिलरली इस सरफेस के लिए क्या पाया जाएगा, फोकस पॉइंट पाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको ये पता चल गया कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में सिमिलरली कॉन्केव में भी होगा, लेकिन अभी तो हम कॉन्केव की कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, इधर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे एक फोकस, और साथ ही साथ ये क्या है, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये भी हमारा क्या है, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाई, फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट कहां पर है, राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये याद रखिएगा कि अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हमको ये पता चल गया कि लेंस में दो फोकस पॉइंट होते हैं। साथ ही साथ अब बात आती है डिस्टेंसेस की। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। R1, ये इधर R1 हो गई, साथ ही साथ इधर के लिए क्या हो गई, R2 हो गई, ठीक है। अब बात आती है फोकल लेंथ की। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई। ये हो गई F1, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई। क्या हो गई, ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो हो गई वो हो गई OF1, और इधर ही इधर हमारी जो ये होगी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना, ये OF2, ठीक। तो इसका तो फोकल लेंथ हम किससे शो करते हैं, स्मॉल f से शो करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे शो करते हैं, हम कैपिटल R से शो करते हैं। तो यहां पर अब हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क जो था ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हम जान गए, ठीक। अब जो दूसरा सबसे बड़ा टास्क आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि हमारे लिए ये पता करना कि प्रिंसिपल फोकस, अब इन दोनों में प्रिंसिपल फोकस कौन है, ठीक है, और साथ ही साथ नेचर ऑफ लेंस कि कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। तो यहां इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात किया, हमने बात किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पॉइंट, फिर फोकल लेंथ, तो ये वाला हमारा फोकल प्लेन, ये वाला भी हमारा फोकल प्लेन, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने इतनी चीजों की बात की, ठीक। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे किसकी भाई, अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज की।
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। एज इट इज डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिए। ऑप्टिक्स में डायग्राम, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।